हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की गणित के लिए मैं बोर्ड मॉडल पेपर करवा रहा था और कक्षा 10 के वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं एक मॉडल पेपर तैयार किया था। उसके खंड 72 की क्वेश्चन अपने इससे पीछे वाले पार्ट में क्लियर कर लिए थे। इससे पीछे स्टूडेंट्स मॉडल पेपर फर्स्ट के 7 पार्ट क्लियर हो चुके थे और 7 वीडियो में मैंने आपको खंड 72 के प्रश्न नंबर 16 तक की क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिया था। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके प्रश्न नंबर 17 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जो कि खंड 6 से स्टार्ट करूंगा और आपके पेपर में खंड 6 में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये 4 जो क्वेश्चन है वो खंड 6 में आएंगे स्टूडेंट से। तो खंड 6 स्टार्ट करेंगे अपने और खंड 6 का ये पार्ट नंबर 8 है और खंड 6 पार्ट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 17 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 16 तक की क्वेश्चन अपन कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो खंड 6 जो आपका है 6 और 10 इन दोनों खंडों में आपके दो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको एक क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जिनमें से आपको दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने 2 क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। खंड मॉडल पेपर का खंड 6 का प्रश्न नंबर 17 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट से एपी दे रखे हैं और एपी के 2 पद दे रखे हैं, दूसरे और तीसरे पद दे रखे हैं और अपने को प्रथम 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहां पर अपन लिख देंगे दिया है कि क्या क्या दे रखा है, 2 पद दे रखे हैं। दिया है कि कौन कौन सा पद दे रखा है, एक तो दूसरा दे रखा है और एक तीसरा दे रखा है। तो अपन लिख देंगे दिया है कि A2 बराबर है, दूसरा पद दे रखा है न कि S2 दे रखा है। ध्यान रहे दूसरा पद कितना दे रखा है, दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 24 और 28 है। तो दूसरा पद दे रखा है 24 दे रखा है और तथा तीसरा जो पद दे रखा है वो 28 दे रखा है। ये 2 पद अपने को प्रश्न में दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, एक तो बोल रहा दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 24 और 28 है। तो दूसरा पद दे रखा है 24 और तीसरा पद दे रखा है 28। तो अपने पास इसको हल करेंगे और हल करके यहां से ए और डी निकालेंगे और प्रथम 61 पदों का योगफल निकाल देंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, ए प्लस डी बराबर में 24 हो गया। A2 आइए, A2 का सूत्र A प्लस डी हो जाता है और ये A3 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 3D होता है। A3 का सूत्र A प्लस 2D होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे A प्लस में 2D इक्वल में 28। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, प्रश्न में दूसरा और तीसरा पद दे रखा था, तो दूसरा पद के लिए मैंने A2 बराबर 24 कर दिया। तो A2 का सूत्र हो गया A प्लस डी बराबर 24। ये तीसरा पद है, तीसरा पद 28 है, A प्लस 2D बराबर 28 हो गया। तो दूसरा पद का सूत्र A प्लस 1D होता है, A प्लस डी बराबर 24। A3 का सूत्र जो है तीसरे पद का सूत्र A प्लस 2D होता है। 5वें पद का सूत्र A प्लस 4D होता है और 10वें पद का सूत्र A प्लस 9D होता है। तो यहां से अपना ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे, A प्लस में D इक्वल में 24। इसके नीचे लिख देता हूं A प्लस में 2D बराबर में 28। यहां से हल कर देता हूं, ये माइनस हो गया, ए से ए कट गया। तो आपके सामने माइनस के 2D हो गया और प्लस का D, तो माइनस का D बचेगा और ये माइनस का 4। तो D का मान यहां से आ जाएगा कितना, प्लस का 4। अब समीकरण 1 से 1 ले लेंगे और ये D का मान वहां रख देंगे। A प्लस डी बराबर में कितना है, 24 है। A का मान आ जाएगा, D का मान अपने पास 4 है, A का मान यहां से आ जाएगा। तो अपन हल करेंगे तो A का मान आ जाएगा 24 माइनस 4, जो कि प्रथम पद A बराबर कितना आ जाएगा, 20। इस एपी का जो प्रथम पद है वो 20 आ गया।
यहां तक अपने ए और डी निकाल लिए है। अब अपन क्या करेंगे, इसके प्रथम 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने? प्रथम 61 पदों। तो यहां पर लिखेंगे एन पदों का योग। तो स्टूडेंट्स यहां अपने दो सूत्र होते हैं अपने, एस एन बराबर एन बटा दो। तो एस एन के दो सूत्र होते हैं, देखिए एस एन के दो सूत्र होते हैं, एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी सूत्र होता है। एक एस एन का सूत्र और होता है एन बटा दो ए प्लस एल। तो देखिए जानते हो दोनों सूत्र अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये वाला सूत्र काम में ले, यदि अपने ये वाला सूत्र काम में ले तो अपने पास ए भी है, अपने पास डी सार्वंतर भी है, एन भी है, ले सकते हैं। और यदि ये वाला सूत्र काम में ले तो अपने पास पहले अपने को अंतिम पद एल निकालना पड़ेगा। अंतिम पद कौन सा है? जहां तक अपने योगफल याद करे वहां तक हो जाएगा। तो प्रथम 61 पदों का योगफल याद करिए तो अंतिम पद हो जाएगा 61वां। कौन सा हो जाएगा? 61वां। तो अपने को पहले 61वां पद याद करना पड़ेगा यदि छोटा वाला सूत्र काम में लेना है तो 61वां पद अपन याद कर लेते हैं पहले, और उसके बाद में अपन निकाल लेते हैं अंतिम पद याद कर लेते हैं पहले। कौन सा? 61वां। तो देखिए अपन लिख देंगे 61वां पद ए 61। ए 61 पद में याद करने के लिए लिख दिया मैंने ए 61। ए 61 ए प्लस में 60 डी हो गया। सूत्र इसका मान रख देता हूं, ए का मान है अपने पास 20 है, 60 गुना डी का मान अपने पास 4 है। तो हल कर दूंगा मैं, हल करेंगे तो इसके बाद में आप यहां से देखिए हल करेंगे तो ए 61 जो है वो कितना आ जाएगा? 20 प्लस कितना हो जाएगा? 20 प्लस और 6 चौक 24 हो गए 240। तो हल करेंगे तो ए 61 जो अंतिम पद है वो 200 कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 240 में 20 जोड़ेंगे तो 260। 61 हो गया, ये अंतिम पद हो गया, अर्थात एल का मान हो गया अंतिम पद हो गया। अंतिम पद ये क्यों हो गया? क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए प्रथम 61 पदों का योगफल पूछा है ना। तो अपने क्या लिखेंगे? एन पदों का योगफल। यहां लिखेंगे एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल का सूत्र लगा देंगे अपन, एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एल। मान रख देंगे एस 61 बटा दो, ए का मान कितना है? ए का मान प्रथम पद अपने पास 20 है। कितना है? 20 है। तो यहां पर 20 लिख लेंगे। अंतिम पद एल का मान होता है, अंतिम पद होता है, ये अंतिम पद कितना है अपने पास? 260। अंतिम पद कौन सा होता है? अपन कहां तक का योग ज्ञात करें? प्रथम 61 पदों का योगफल। तो अंतिम पद हुआ 61वां पद, जो कि पहले मैंने निकाल दिया था 61वां पद। तो हल करते हैं इसको, 61 बटा 2 हो गया। अब 260 में 20 जोड़ देते हैं तो 200 कितना हो गया? 80। इसको अपन काट देंगे तो आपके सामने 140 हो गया। तो 61 में गुणा कर लूंगा 140 से, हल करूंगा तो हल कर दूंगा अपने पास 61 को मैं गुणा कर लूंगा तो आपको 61 को 14 से गुणा कर लेते हैं अपन और 0 लगा देंगे तो ये आपके सामने 14 हो गया। और 6 चौक 24 असल की 2 होगी, 6 6 2 8 हो गया। तो 4 है, यहाँ पे 5 है और 8 है। तो अपने पास आ गया 8500, 800 यहाँ आ गया, 0 यहाँ की लिख दी 8540। तो बताइए इस एपी के प्रथम 61 पदों का योगफल जो है वो कितना आ गया? 8540। तो स्टूडेंट से अपन लिख देते हैं एस 61 जो है, अतः प्रथम 61 पदों का योगफल, 61 पदों का योगफल, प्रथम 61 पदों का योगफल जो है वो कितना आ गया? प्रथम 61 पदों का योगफल है वो 8540 आ गया। ये लो स्टूडेंट्स अपने पास प्रथम 61 पदों का योगफल आ गया है 8540। ये अपना प्रश्न नंबर 17 हो गया, जो आपके मॉडल पेपर में या फिर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, जिसका 2 पद अपने को दे दिया। वैसे ये प्रश्नावली 5.2 में है स्टूडेंट्स, इस टाइप का सवाल तो 5.2 में है, तो 5.3 के ऐसा इसमें निकालना था अपने को, 61वां पद निकालना था। तो दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा था, दूसरा पद और तीसरे पद को काम में लेते हुए मैंने प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिया, ए और डी निकाल लिया, और ए और डी की मदद से मैंने एस 61 निकाल दिया। लेकिन एस 61 निकालने के लिए मैंने छोटा वाला सूत्र काम में लेकर पहले अंतिम पद अर्थात 61वां जो पद है वो पहले निकाला है,
61 निकाला है। पहले 61 का मान यहाँ पर रखते हुए 260 में 20 जोड़ दिए 280, 280 में 2 का भाग लग गया 140, 140 को 61 से गुना कर दिया तो प्रथम 61 पदों का योगफल आ गया 8540 हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 में। प्रश्न नंबर 17 को आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 17 है, प्रश्न नंबर 17 का अथवा के ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है। नीचे वाला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इसको भी आप कर सकते हो। आप नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो है 250 और 1000 के मध्य 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया है, नीचे वाले क्वेश्चन को आप खुद हल कर लीजिए और यदि नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं आपको करवा दूंगा। तो प्रश्न नंबर जो 17 है वो कंप्लीट कर दिया। प्रश्न नंबर 18 जो है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 18 देखिए। ये प्रश्न नंबर जो 18 है वो चैप्टर 7 का है, प्रश्नावली 7.2 का सवाल है। तो देखिए हल करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो अपन पहले हल करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बिंदुओं a -2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स अपने को 2 बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से, बिंदुओं a -2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 बिंदु अपने को दे रखा है A और B। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदुओं को मान लेंगे अपन कि माना कि सबसे पहले अपने बिंदुओं को मान लेंगे कि भाई दो बिंदुओं से बने रेखाखंड, जो बिंदु प्रश्न में दे रखा है इन दोनों बिंदुओं से बने रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपने माना कि बिंदुओं ए जो बिंदु है वो कौन सा है, माना कि बिंदुओं A -2 2, माना कि बिंदुओं A -2 2 तथा B जो बिंदु है वो है आपके सामने 2 8 को जोड़ने वाले माना कि बिंदुओं A -2 2 तथा B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं C D व E है। तो मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा, ध्यान से देखिए आप। मैंने क्या लिखा है, माना कि बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले AB को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, मतलब A और B बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं C D व E है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 4 बराबर भागों में बांटने के लिए अपने को 3 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो अपन देखिए रेखाखंड इसका बनाते हैं। ये जो बिंदु है वो A बिंदु है, A बिंदु के निर्देशांक वो है -2 2 और जो B बिंदु है वो है आपके सामने कितना है 2 8 है, कितना है 2 8 है। और इसको समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। समान 4 बराबर भागों के लिए C यहाँ लगाऊंगा, D यहाँ लगाऊंगा, E यहाँ लगाऊंगा। देखिए ये जो बिंदु है वो आपका C है, ये बिंदु आपका D है और ये जो बिंदु आपका E है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं A व B से बने रेखाखंड AB को
समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं कौन कौन से हो गए, सी, डी और ई हो गए। इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं और 4 भागों में बांटने वाले जो बिंदु वो कितने होंगे, 3 बिंदु होंगे जो कि ए बी रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करेंगे। एक भाग ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा चौथा, ये चारों भाग बराबर है और 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 3 बिंदु लेने पड़े। इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। प्रश्न के मुताबिक प्रश्न में बोला है कि 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, चैप्टर 7 में आपकी प्रश्नावली जो 7.2 है उसमें एक तो ये समचतुर्भाजित का प्रश्न, देखो समचतुर्भाजित क्यों बोला गया, देखो समान 4 भागों में बटा हुआ है तो समचतुर्भाजित का प्रश्न है ये, और एक समत्रिभाजित का हो रहा है। ये दोनों प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल बहुत बार ये क्वेश्चन आ गए बोर्ड के एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। सबसे पहले अपन बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद में सी के निर्देशांक निकालेंगे, फिर ई के निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले बिंदु डी के निर्देशांक अपन निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको ध्यान दीजिए, यदि मैं बात करूं तो ये चारों भाग आपस में बराबर है। इनका अनुपात की बात करूं तो इन चारों भागों का अनुपात 1:1:1 होगा। कितना अनुपात 1 होगा, 1:1:1 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए बिंदु डी की बात करूं तो ये ए डी और डीबी जो है, ए डी भाग जो है और डीबी भाग है आपस में बराबर है, 2:2 में 18। इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु डी जो है वो ए और बी का मध्य बिंदु है। बिंदु डी जो है वो ए और बी का मध्य बिंदु है स्टूडेंट्स। तो मध्य बिंदु वाले सूत्र की सहायता से बिंदु डी के निर्देशांक अपन निकाल देंगे। तो सबसे पहले अपन मानेंगे, देखिए कैसे मानेंगे, माना कि बिंदुओं ए -2,2 व बी 2,8 का मध्य बिंदु कौन सा है, डी एक्स वाई है। ये सबसे पहले मान लिया। माना कि बिंदुओं ए -2,2 व बी 2,8 का मध्य बिंदु डी एक्स वाई है। तो बिंदु डी के निर्देशांक पहले निकालेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए x बराबर है x1 + x2/2, ये सूत्र लगेगा इसमें, तथा y बराबर है y1 + में y2/2। ध्यान दीजिए x1 + में x2/2, y1 + में y2/2, और ये जो मान है x1 y1 जो है ये मान कौन से होंगे, देखिए ध्यान दीजिए मैं बताता हूं आपको। x1 ये x1 y1 है और ये बिंदु आपका x2 y2 है। तो देखिए मान रख देते अपन, मान इनमें रख देंगे। x का मान अपने को निकालना है, x का मान बिंदु D का x निर्देशांक आ जाएगा और y के मान से बिंदु D का y निर्देशांक आ जाएगा। तो मान रख देते हैं, x1 का मान कितना है, -2 है, -2 प्लस का x2 कितना है, 2 है, बटा में 2 है। यहां से अपन हल करेंगे तो आपके सामने ये -2 + 2 0 बनेगा, 0/2 जो कि कट के 0 इसका आ जाएगा। इसको हल कर देते हैं, इसको हल करेंगे तो y बराबर है, y1 का मान आपके सामने 2 है, y2 का मान 8 है, बटा में 2 है। हल अपन करेंगे तो आपके सामने y का मान जो आएगा वो 10/2 आ जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5। तो इसलिए बिंदु D जो है वो अपने पास x का मान 0, y का मान 5, बिंदु D का निर्देशांक आ गया अपने पास 0, 5 आ गया। ठीक है, अब अपने ध्यान दीजिए बिंदु D के निर्देशांक निकल चुका है। अब अपन C और E का और निकालेंगे। तो देखिए C जो बिंदु है वो A और D का मध्य बिंदु है। C जो बिंदु है वो A और D का मध्य बिंदु है। तो अपन क्या करेंगे, C के निर्देशांक A और D की मदद से निकाले लेंगे। तो वापस अपन लिख देते हैं, लिखते हैं, देखिए कैसे इसको कैसे करेंगे। फिर माना कि वाली लाइन लिख देते हैं, देखिए कैसे करेंगे। माना कि बिंदुओं A -2,2 व D 0,5 जो अभी निकाला है अपन, D 0,5 का मध्य बिंदु
का मध्य बिंदु एक्स वाई है, का मध्य बिंदु कितना है, एक्स वाई है। ये मैंने मान लिया। अब अपने इसमें भी सूत्र लगा देंगे, इसलिए x बराबर x1 बटा x, मैं सूत्र नहीं लिखूंगा वापस, x1 प्लस x2 बटा 2, वही सूत्र लगेगा। x1 का मान -2 है और x2 का मान 0 है, बटा 2 हल कर दूंगा। हल करूंगा तो आपके सामने x का मान आएगा -2 बटा 2, जो कि कट के 1 बराबर -1 आ जाएगा। और y का मान निकालूंगा तो ध्यान दीजिए, y बराबर 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कैसे हो गया, ध्यान दीजिए, सूत्र वही लगेगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, 5 बटा 2, तो y का मान आपके सामने आ जाएगा 7 बटा 2। इसलिए बिंदु किसका निर्देशांक आ गया, ये बिंदु कौन सा है, बिंदु नहीं लगाया यहाँ पर, बिंदु सी है, यहाँ पर बिंदु कौन सा है, सी है, यहाँ बिंदु सी है। तो बिंदु सी जो आ गया वो -1 और 7 बटा 2 आ गया। बिंदु सी के जो निर्देशांक आ गया वो -1 और 7 बटा 2 आ गया। तो ये बिंदु सी के निर्देशांक आ गए। अब अपने पास बच गया बिंदु ई के निर्देशांक निकाला। ई का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बिंदुओं डी और बी का मध्य बिंदु कौन है, ई है, तो ई का निर्देशांक भी इसी सूत्र से निकाल देंगे। बिंदु का में कौन से लेंगे, डी और बी, डी और बी का मध्य बिंदु ई होगा। ठीक है, तो आगे अपन करेंगे, आगे इसको देखिए किस तरीके से अपन करेंगे। आगे अपने पास इसको हल करेंगे आगे, तो देखिए वापस अपन निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। इसके आगे आप यहां से देखोगे, यहां से हल करेंगे इसके आगे, तो वापस अपन वही लाइन लिखेंगे। माना कि बिंदुओं डी व बी का मध्य बिंदु ई है, तो क्या लिखेंगे, माना कि बिंदुओं डी जो अपने पास 0,5 आया है व ई, बिंदुओं डी व बी आएगा, बी जो है वो कौन है, 2,8 का मध्य बिंदु ई एक्स वाई है। तो ई के निर्देशांक अब निकालेंगे। माना कि बिंदुओं डी 0,5 व बी 2,8 का मध्य बिंदु ई एक्स वाई है। अब कैसे करेंगे वही इसलिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, वही सूत्र लगेगा। x1 कितना होगा, ये x1 y1 और ये x2 y2, x1 0 है और y1 x2 कितना है, 2 है बटा 2, तो यहां से x का मान आ जाएगा 2 बटा 2, जो कि कट के 1 आ जाएगा। और y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 8 बटा 2, तो y का जो मान है वो निकल के आ जाएगा 13 बटा 2। कितना निकल के आ जाएगा, 13 बटा 2। इसलिए बिंदु कौन से निर्देशांक आ गए, बिंदु ई आ गया, ये ई के निर्देशांक आ चुके हैं 1 और 13 बटा 2 है। तो ये बिंदु ई के निर्देशांक आ गए। तो अपने पास ए बी को समान 4 बराबर भागों में बांटने वाले तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ चुके हैं। तो अतः वाली लाइन में अपन लिख देते हैं, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। डी के निर्देशांक 0,5 आ गया है, सी का निर्देशांक -1 7 बटा 2 और ई का निर्देशांक 1 और 13 बटा 2 आ चुका है। अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं, अतः रेखाखंड ए बी को समान, अतः रेखाखंड ए बी को समान 4 भागों में विभाजित करने वाले, समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक सी, पहले सी लिख देते, सी कौन सा है, -1 7 बटा 2,
डी, डी जो बिंदु है वो 0,5 आया है, 0,5 आया बिंदु डी, ये रहा 0,5। वह ई जो बिंदु आया है वो अपने पास आया है 1,13/2 है, 1,13/2 है। यही इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो अतः रेखाखंड AB को समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक C -1 7/2, D 0,5 व E 1,13/2 है। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अपने को प्रश्न में क्या कर रखा था, 2 बिंदु दे रखे थे A और B, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड कौन सा बना, AB। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो अपन क्या मान लिए थे पहले कि भाई A और B बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड जो है, मतलब A और B बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं मान लिया कि C, D और E है। इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के लिए एक रेखाखंड AB ले लिया, AB के A और B निर्देशांक लिख दिए, इनके 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 4 पार्टों में 4 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए 3 बिंदु लगा दिए अपन, और इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक अपने को निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सबसे पहले बिंदु D के निर्देशांक निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, क्योंकि बिंदु D A और B का स्टूडेंट्स A और B का मध्य बिंदु है, तो बिंदु D के निर्देशांक पहले निकलेंगे और उसके बाद में A और D का मध्य बिंदु C है, तो A और D की मदद से C निकालूंगा और D और B की मदद से E निकालूंगा। तो इस तरीके से माना कि बिंदुओं A व B का मध्य बिंदु D XY है, तो D पहले निकल गया, फिर माना कि बिंदुओं A व D का मध्य बिंदु C XY है, C निकाल दिया। फिर माना कि बिंदुओं D 0,5 व B 2,8 का मध्य बिंदु E XY है, फिर E निकल गया। इस तरीके से अतः रेखाखंड AB को समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक C -1 7/2, D 0,5 व E 1,13/2 है। ये आपका प्रश्न नंबर 18 हो गया स्टूडेंट्स। इसके 8वां में एक क्वेश्चन नीचे और है जो आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में सिर्फ कुछ भी नहीं करना, क्षेत्रफल का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप इसको वीडियो को बैक ले जाके रिटर्न देखे, यदि नहीं समझ आता तो कमेंट जरूर से कीजिए स्टूडेंट्स। ये प्रश्न नंबर 18 हो गया, तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में मॉडल पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 17 और 18 क्लियर करवाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और इसके अगले वाले जो क्वेश्चन है वो आपके आगे वाले पार्ट में मिल जाएंगे। वीडियो को आप लगातार देखते रहिए स्टूडेंट्स। आप के प्रत्येक क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन में आपको क्लियर कराऊंगा, तो वीडियो के आप अंत तक लगातार बने रहिए। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अगले वाले पार्टों में आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके लगातार पार्ट वाइज आप देखते चलिए, आपके आगे वाले क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में मिल जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।